तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर लिटरेचर मास्टर्स में आप लोग का वेलकम। तो दोस्तों आज हम जिस स्टोरी को डिस्कस करेंगे वो है द स्टोरी ऑफ एन आवर। ये स्टोरी हमारे पास लिखी गई थी अप्रैल 19 1894 में। फर्स्ट टाइम ये हमारे पास दो बार पब्लिश हुई है। एक बार पब्लिश हुई, दूसरी बार रिप्रिंट हुई है। तो ये फर्स्ट टाइम जब पब्लिश हुई थी वो हुई थी December 6 1894 में, और उसका जो टाइटल था वो था द ड्रीम ऑफ एन आवर। फिर उसके बाद ये दोबारा से रीप्रिंट हुई सेंट लुइस की लाइफ में, और उस वक्त कब प्रिंट हुई थी? January 5 1895 में, और उसका जो टाइटल था वो द स्टोरी ऑफ एन आवर रख दिया गया। अब इसमें कुछ हमारे पास मेन कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक कैरेक्टर हमारे पास लुइस है जो हमारे पास ब्रेंटली मेलार्ड की वाइफ है। दूसरी हमारे पास ब्रेंटली मेलार्ड है, और ब्रेंटली मेलार्ड है जो लुइस का हस्बैंड है। तीसरा जोसेफिन है जो लुइस की सिस्टर है। चौथा रिचर्ड है जो ब्रेंटली मेलार्ड का फ्रेंड है। और पांचवा हमारे पास डॉक्टर है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि जब जो ब्रेंटली मेलार्ड है उसका दोस्त रिचर्ड्स, उसको पता चलता है कि ब्रेंटली मेलार्ड की मौत हो गई है। एक रेल हादसे में, ट्रेन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। और ये उसको कैसे पता चलता है? ये उसको टेलीग्राम के ज़रिए पता चलता है। तो वो क्या करता है, वो अब जल्दी करता है कि वो बता सके जो उसका दोस्त है उसकी बीवी को, लुइस को, कि जो आपका हस्बैंड है उसकी डेथ हो चुकी है। इसके लिए वो क्या करता है, वो ये बात जोसेफिन को बताता है कि आप आराम से और अच्छे तरीके से बता दो किसको, अब जो लुइस है उसे बता दो कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। जब वो ये कहती है कि आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो जो लुइस है वो एकदम ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है, और खूब ज़्यादा रोती है, और जो जोसेफिन होती है उसके हाथ पे गिर जाती है। फिर जब उसका गम थोड़ा कम होता है, वो सदमे से थोड़ा बाहर आती है, तो वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है और सबको कहती है कि कोई भी मेरे पीछे ना आए, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, वो अपने कमरे में जाती है और जो खिड़की होती है उसके सामने एक आर्म चेयर पे बैठ जाती है। खिड़की खुली होती है, उसे बाहर का नज़ारा नज़र आ रहा होता है। तो जब वो बाहर देखती है तो बाहर जो फूल पौधे होते हैं उनमें नई ज़िंदगी के आसार नमूदार हो रहे होते हैं। वो ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू कर रहे होते हैं, और दूर कोई गाना गा रहा होता है जिसकी गूंज उसे सुनाई दे रही होती है। इसमें जो लुइस है उसको हसीन और जवान बताया गया है, और उसका जो चेहरा है उस पर एक ख़ास किस्म की मजबूती होती है। फिर उसके कोई ऐसी चीज़ हो रही होती है जो उसको आ रही होती है, महसूस हो रही होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या है। फिर अचानक उसे महसूस होता है कि जो ब्रेंटली मेलार्ड है उसकी जो मौत है उसने उसे आज़ादी दे दी है। फिर वो जब ये बात सोचती है तो उसे अजीब लगता है। वो उस ख्याल को वापस से ढकने की कोशिश करती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोच रही। लेकिन थोड़े टाइम में जो खुशी होती है वो उस पर हावी हो जाती है। फिर वो ये कहती है कि आखिरकार मैं अब अपने तरीके से जीऊँगी। मेरा अब मतलब कोई मेरे पे अब हुक्म वग़ैरह नहीं करेगा। लुइस ने ये तस्लीम किया कि उसका शौहर उससे बहुत प्यार करता है, और जितना ही उसने सोचा था, उसकी जितनी तवक्को थी उससे ज़्यादा अच्छा था। लेकिन जो लुइस थी वो उससे प्यार नहीं करती थी। कभी-कभार उससे प्यार करती थी और ज़्यादातर नहीं करती थी। फिर उसके ज़हन में एक और ख़्याल आया कि वो ब्रेंटली मेलार्ड के जनाज़े पर खूब रोएगी, लेकिन उसके ख़्यालात उसकी मदद नहीं करेंगे। अचानक उसकी जो आज़ादी है मुस्तक़बिल की, और जो तवक्कुआत है दूसरों की के लिए, उससे आज़ाद होने पर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मतलब वो अब आज़ाद हो गई है, उसे किसी की तवक्कुआत से कोई काम नहीं रहा, और वो बस अब अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है, उसके ज़हन में ये था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो जोसेफिन है उसे इसकी सेहत का अंदाज़ा था कि ये बीमार है। उसकी कमज़ोर सेहत और हिफाजत का ख्याल रखते हुए जोसेफिन इसे बार बार कह रही थी कि कमरा खोल दो और बाहर आ जाओ। तो आखिरकार जोसेफिन के हुक्म के मुताबिक उसने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। फिर दोनों जो थे वो सीढ़ियों से उतर रहे थे। जब वो सीढ़ियों से उतर रहे थे तो जो लुइस थे उसके चेहरे पे एक, आप कह सकते थे, खुशी के आसार थे। उसकी आंखों में एक चमक थी और जश्न था। जब वो नीचे उतर रहे थे, इसी में जो ब्रेंटली मेराट था वो एकदम उसने दरवाज़ा खोला और अंदर आया।
तो जैसे ही वो अंदर आया तो जो रिचर्ड्स था उसने उसको छुपाने की कोशिश की ताकि लुइस उसे ना देख ले, लेकिन ऐसा होने से पहले ही लुइस उसे देख चुकी थी। जैसे ही लुइस ने ब्रेंटली में लार्ड्स को देखा तो उसको एक ऐसा, आप कह सकते हैं, गहरा सदमा लगा जिसकी वजह से वो मर गई। फिर जब डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने उसे देखा और डॉक्टर ने कहा कि इसको आपके आने का बहुत बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि आपकी इंतकाल हो चुका था और आपके घर की खबर किसी को आपको इस बारे में पता नहीं था। तो फिर डॉक्टर ने एक जुमला कहा जो बहुत प्यारा था कि द जॉय दैट किल्स, वो खुशी जो बंदे को मार दे। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर में आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं बहुत ही शौक से आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।